राघव शर्मा उस दिन तक कभी नहीं जानता था कि कोई जगह इंसान को अंदर से मार सकती है। जब पापा ने कहा था, कल से नया स्कूल है राघव, तो उसे लगा बस दोस्तों से दूर होना पड़ेगा। उसे नहीं पता था वो अपनी पूरी जिंदगी से दूर जा रहा है। शहर का नाम था रामनगर। नाम सुंदर था, पर हवा में उदासी भरी थी। यहाँ शाम ढलते ही दुकानें बंद, सड़कें सूनी और लोग घरों में बंद, जैसे सब किसी से छुप रहे हों। पहली सुबह जब राघव स्कूल पहुंचा तो उसका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। सरस्वती विद्या भवन हाई स्कूल। गेट इतना पुराना कि लगता था किसी कब्रिस्तान का दरवाजा हो। जैसे ही अंदर कदम रखा, कड़ाक, लोहे की आवाज ने उसकी रूह तक हिला दी। ग्राउंड में बच्चे खड़े थे पर कोई बात नहीं कर रहा था। हंसी थी पर आवाज नहीं, जैसे कोई जोर से मुस्कुराने पर मार देगा। एक लड़का पास से गुजरा। राघव ने मुस्कुराकर कहा, हाय। वो डर कर पीछे हट गया, जैसे राघव इंसान नहीं कुछ और हो। घंटी बजती थी लेकिन शोर नहीं होता था। टीचर बोलते थे जैसे अंतिम संस्कार में भाषण हो। हर क्लास में एक बात कॉमन थी, डर। लंच ब्रेक में राघव घूम रहा था, तभी उसे स्कूल का आखिरी हिस्सा दिखा। एक लंबा सुनसान कॉरिडोर, जहां रोशनी भी डरती थी, और सबसे अंत में क्लासरूम नंबर 13। उसके सामने खड़े होते ही राघव की सांस सफेद धुआं बन गई। इतनी ठंड जैसे बर्फ में घुस गया हो। एक लड़का पीछे से बोला, मत जा वहां। राघव मुड़ा, क्यों? लड़के का नाम अमन था। उसकी आंखें कांप रही थीं। वहां बच्चे मरते नहीं राघव, वहीं रह जाते हैं। मतलब? जो भी गया वापस पहले जैसा नहीं आया। उस रात राघव सो नहीं पाया। खिड़की से स्कूल दिखता था। अचानक क्लासरूम 13 की खिड़की में एक परछाई हिली, छोटी, बच्चे की। फिर एक जला हुआ चेहरा, आंखें काली, सीधा उसकी तरफ। राघव चीख पड़ा। उसे लगा सपना है, लेकिन सुबह उसकी हथेली पर जलने का निशान था, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। अगले दिनों में बच्चों की आवाजें खाली क्लास से, किसी के नाम लेकर बुलाना, ठंडी हवा अचानक चलना, और हर बार क्लासरूम 13 के पास। एक दिन मोहित बोला, आज मैं भूत देख कर आऊंगा। सब डर गए। अमन चिल्लाया, मत जा। मोहित हंसता हुआ कॉरिडोर की तरफ चला गया। दरवाजे के पास खड़ा हुआ। हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप चरर खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा। मोहित बोला, कुछ नहीं है यहां, और अंदर चला गया। अगले ही पल ऐसी चीख निकली कि पूरा स्कूल काम गया। दरवाजा जोर से बंद। सब दौड़े, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज, फिर सन्नाटा। अगली सुबह मोहित नहीं आया। पूरा स्कूल चुप था, टीचर भी। लंच के बाद खबर मिली, उसकी लाश ब्लैक बोर्ड के नीचे पड़ी थी। पूरा शरीर जला हुआ, मुंह खुला हुआ, जैसे अब भी चीख रहा हो, और बोर्ड पर लिखा था, गिनती शुरू। राघव की टांगें कांप गईं। अमन फुसफुसाया, अब कोई नहीं बचेगा। राघव पूरी रात सो नहीं पाया। कानों में वही आवाज घूमती रही, सर, क्लास शुरू हो गई है। आवाज बच्चों की थी, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं थी, जैसे कोई जलते गले से बोल रहा हो। हर बार जब आंख बंद करता तो जले हुए चेहरे दिखते, और सबसे आगे मोहित। स्कूल पहुंचा तो सब नॉर्मल लग रहा था, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। बच्चे लाइन में खड़े थे, घंटी बज रही थी, पर हर चेहरे पर डर साफ था। मोहित की कुर्सी खाली थी। कोई उसका नाम नहीं ले रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। राघव ने अमन से पूछा, टीचर कुछ कहे क्यों नहीं रहे? अमन बोला, यहां मरने वालों की बात नहीं करते, वरना अगला नंबर जल्दी आ जाता है। उस दिन अमन राघव को स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में ले गया। धूल भरी अलमारियां, टूटी कुर्सियां, और एक कोने में लोहे की पुरानी फाइलें। यही सब सच है, अमन फुसफुसाया। उन्होंने 15 साल पुरानी फाइल निकाली। फाइल में लिखा था, 15 साल पहले 13 बच्चों को एक टीचर ने सजा दी थी। उनका गुनाह बस इतना था, क्लास में शोर करना। उन्हें क्लासरूम नंबर 13 में बंद किया गया। दरवाज़ा बाहर से ताला। शाम को किसी ने धुआं देखा, लेकिन किसी ने नहीं खोला। जब खोला गया, अंदर 13 जली हुई लाशें थीं। हाथ अभी भी दरवाजे खुरच रहे थे। उस केस में टीचर का नाम था माधुरी वर्मा, और आज वही स्कूल की प्रिंसिपल थी। फाइल के आखिर में एक लाइन थी, मरते वक्त बच्चों ने कसम खाई, हर साल एक बच्चा लेंगे,
जब 13 पूरे होंगे हत्यारा जलेगा। राघव का खून जम गया। इस साल कौन नंबर है? उसने कांपते हुए पूछा। अमन की आंखों से आंसू गिर पड़े। तू। उस रात राघव को लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। पाक खुली, 13 जले हुए बच्चे, सब खड़े, हाथ पकड़े हुए। एक बोला, डर मत सर, आपको तो बस आखिरी लेसन पढ़ाना है। उनकी आंखों से धुआं निकल रहा था। स्कूल में मौतों का सिलसिला। अगले हफ्तों में एक बच्चा सीढ़ियों से जला हुआ मिला, एक बाथरूम में राख बन चुका था, एक क्लास में अचानक आग लग गई। हर बार ब्लैक बोर्ड पर नया नंबर, 1, 2, 3, 4, गिनती बढ़ती जा रही थी। राघव की हालत, वो सूखने लगा, चेहरा पीला, हाथ ठंडे, सांस से धुआं निकलता, जैसे वो धीरे धीरे उन्हीं में बदल रहा हो। जब बोर्ड पर 12 लिखा गया, पूरा स्कूल कांप रहा था। अमन रोते हुए बोला, आज या कल सब खत्म होगा। राघव फुसफुसाया, और मैं, तू आखिरी है। क्लासरूम 13 खुलने लगा। अब दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर से बच्चों की हंसी आती, लेकिन हंसी में दर्द था, और हर बार कोई कहता, बस एक और। अंत करीब था। उस रात हवा में राख उड़ रही थी। राघव को सपना नहीं आया, हकीकत आई। क्लासरूम 13 की लाइट जल रही थी। दरवाजा पूरा खुला। अंदर 12 जले हुए बच्चे बैठे थे। एक कुर्सी खाली थी, बीच में उसके नाम की। एक बच्चा मुस्कुराया, सर, कल आखिरी पीरियड है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा नंबर 13 अभी भी टपक रहा था, जैसे खून बह रहा हो। राघव की सांस रुक रही थी। उसके कानों में बच्चों की फुसफुसाहट गूंज रही थी, बस आज, बस आज। आखिरी रात। स्कूल के बाहर सन्नाटा था, हवा में जलने की बदबू। राघव को समझ आ गया था कि अगर आज कुछ नहीं किया तो सुबह वो जिंदा नहीं होगा। अमन कांपते हुए बोला, हम प्रिंसिपल को अंदर ले जाएंगे, वही कातिल है। मौत की तरफ कदम। रात को दोनों स्कूल पहुंचे। गेट अपने आप खुल गया। कॉरिडोर में बच्चों के जले हुए पैरों के निशान थे। क्लासरूम 13 खुला था। अंदर आग नहीं थी, बस 13 कुर्सियां, 12 पर जले हुए बच्चे बैठे, एक खाली राघव के लिए। एक बच्चा बोला, सर, हमें दुख नहीं चाहिए था, हमें इंसाफ चाहिए था। अब बदला पूरा होगा। अमन किसी तरह प्रिंसिपल को स्कूल ले आया। जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, दरवाजा धड़ाम से बंद। दीवारों से आग निकलने लगी। बच्चों की चीख, अब हमारी बारी नहीं, आपकी बारी है। वो जिंदा जल गई। उसकी चीख स्कूल हिला गई। शांति। आग बुझ गई। बच्चे मुस्कुराए, धीरे धीरे राख बनकर उड़ गए। राघव रो पड़ा। सब खत्म हो गया। एक आवाज आई, नहीं सर। सुबह स्कूल नॉर्मल था, सब खुश, कोई डर नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हाजिरी में, राघव शर्मा। टीचर रुकी। पीछे से आवाज आई, प्रेजेंट मैम। राघव का ही स्वर, लेकिन उसका मुंह बंद था। वो भागकर बाथरूम गया। आईने में देखा, चेहरा जला हुआ, आंखें काली, उसके हाथ से धुआं निकल रहा था। वो चीख पड़ा। पीछे 13 बच्चे खड़े थे, अब साफ चेहरे, लेकिन आंखों में आग। एक बोला, सर, बदला पूरा हुआ, पर स्कूल को किसी की जरूरत है, जो बच्चों को लाए, जो गिनती चलाए। राघव मर चुका था उस रात, जब क्लासरूम में कदम रखा था। अब वो इंसान नहीं था, वो नया टीचर था, क्लासरूम 13 का रखवाला। हर साल कोई नया बच्चा आएगा, गिनती फिर शुरू होगी, 1 से 13, फिर आग, फिर बदला। अगर कभी तुम्हारे स्कूल में कोई बंद कमरा दिखे, जिसके सामने हवा ठंडी हो जाए, तो कभी मत जाना, क्योंकि कुछ जगहें पढ़ाने के लिए नहीं